हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये साइको ऑब्सेस माफिया का पार्ट 6 है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ते जैसे ही जेके की तरफ देखता है और वो बोलता है मुझसे ये नहीं होगा, तभी जेके बोलता है बेबी बॉय तुम्हें ये करना ही पड़ेगा। तभी ते फिर से उसे मना करता है, जिससे जेके को और गुस्सा आता है और उसे वो उसका टाइटली हेयर ग्रैब कर लेता है और फिर उसके माउथ को सीधे अपने प्राइवेट पार्ट के पास जैसे ही लाता है और देखता है कि ते सेंसलेस हो गया। इसे देखकर जेके अपने क्लोथ को ठीक करता है और फिर वो ते को ब्राइडल स्टाइल में लेते हुए सीधे अपने बेडरूम में जाता है। बेडरूम में जाने के बाद वो डॉक्टर को कॉल करता है। डॉक्टर आते हैं और ते का चेकअप करते हैं। तभी डॉक्टर जेके की तरफ देखते हैं और बोलते हैं कि कुछ नहीं, वो बहुत ज़्यादा वीक है और डर भी रहे हैं, तो प्लीज़ आप इनका ख्याल रखिए। ये किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, इसीलिए ऐसा हुआ है। तभी जेके डॉक्टर को ओके बोलता है और फिर डॉक्टर के जाने के बाद जेके ते का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है और वो बस ते का सेंस में आने का वेट करता है और उसके हैंड को होल्ड करके वो वहीं पे एक टेबल लेकर बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद जैसे ही ते स्लोली अपने सेंस में आता है तो वो अपने सामने जेके को वैसे बैठे देख वो अपने हैंड को उसके हैंड से छुड़ाने की कोशिश करता है। तभी जेके बहुत टाइटली उसका हैंड अपने हैंड से ग्रैब कर लेता है। जेके थोड़ी देर में लिली को बुलाता है और बोलता है कि वो उन दोनों का लंच उनके रूम में ही भेजे। इतना बोल के वो लिली को भेज देता है। लिली जैसे ही लंच लेकर वापस आती है तो देखती है कि ते थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था उससे दूर जाने के लिए। तभी लिली लंच वहाँ पर रख कर फिर चली जाती है। तभी जेके कहता है कि रेली बेबी तुम मुझसे दूर जाना चाहते हो, तुम क्या चाहते हो कि मैं फिर से कॉल करूँ अपने गार्ड को और तुम्हारी फैमिली के लिए कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करूँ। तभी ते डर जाता है और चुपचाप वहीं पे अच्छे से बैठ जाता है और जेके उसे अपने हाथों से फूड खिलाने लगता है। जैसे ही उन दोनों का लंच फिनिश हो जाता है तभी जेके उसे बेड पे अच्छे से लिटाते हुए बोलता है कि तुम रेस्ट करो, मैं थोड़ा अपना कुछ वर्क है वो कंप्लीट करके आता हूँ। और इतना बोल के जेके जैसे ही जाने वाला था फिर वो टर्न होकर आता है और ते के एक लिस्ट पे पिक करता है और बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम रेस्ट करोगे, तुम्हारी आँख से एक भी आंसू दिखना नहीं चाहता हूँ, ओके। और इतना बोल के जेके वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही करके 1 वीक बीत जाता है। इन 1 वीक में जेके ते का बहुत अच्छे से ख्याल रखता है, उसके बहुत अच्छे से केयरफुली केयर करता था। पर जब भी उसका मन चाहे तब उसके साथ वो थोड़ा फोर्स भी करता था, बस उसे किस करता था, उसके अपने डेड बॉडी पर अपना कुछ आर्ट बनाता था। इससे आगे वो कभी नहीं जाता था। पर इससे भी ते को थोड़ा हेटेड फील होता है, फिर भी वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि उसकी फैमिली की बात थी। इसी सब सोच कर ते बस चुपचाप बैठा हुआ था। इवनिंग का टाइम था। ते लिली के साथ बैठकर कुछ बातें कर रहा था और वो टीवी पे कुछ मूवी देख रहा था और वो दोनों बहुत स्माइल कर रहे हैं। तभी जेके जैसे ही उसके अपार्टमेंट में एंटर करता है, लिली उसे देखकर ग्रीट करते हुए ठीक वो वहाँ से अपने कुछ वर्क के लिए चली जाती है, पर ते वहीं पे बैठा होता है। तभी जेके आता है और ते को बैक हक कर लेता है और उसका फेस अपनी तरफ टर्न करके उसके लिप्स पे एक सॉफ्टली किस करता है, जिससे ते कुछ नहीं बोलता है। तभी जेके बोलता है बेबी तुम पता आज मैंने बहुत वर्क किया और मैं थोड़ा थक भी गया हूँ। तो ते कुछ नहीं बोलता, बस अपने हैंड को उसकी बैक पे ले जाकर उसे रफ करने लगता है जैसे जेके चाहता था, क्योंकि ते नहीं चाहता है कि जेके फिर से गुस्सा हो और उसकी फैमिली और उसके फ्रेंड को कोई नुकसान कर पहुंचाए। और इतना बोल के तभी जेके ते का हैंड होल्ड करता है और बोलता है बेबी चले मैं तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ लाया। और इतना बोल के वो अपने अपार्टमेंट से निकल के एक दूसरे अपार्टमेंट में जाता है। ते जैसे ही उस अपार्टमेंट में जाता है वो थोड़ा शॉक्ड होता है, क्योंकि वो अपार्टमेंट उस अपार्टमेंट से भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। और वो जैसे ही अंदर जाता है तो वो देखता है कि वहाँ पे एक ऑफिस है। उस अपार्टमेंट को एक ऑफिस की तरह रेडी किया गया था। तभी जेके उसे पूरा ऑफिस दिखाते हुए बोलता है बेबी तुम्हें पता है ये अब मेरा होम ऑफिस है, मैं अब ज़्यादा से ज़्यादा अपने होम अपार्टमेंट में ही बैठ कर वर्क करूँगा। और इतना बोलकर उसका हैंड लेते हुए ठीक फिर वो अपने ऑफिस से एक डोर ओपन करता है और उसके अंदर जाता है। वो देखकर ते शॉक था, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी बुक्स थी जो कि जिसे देखकर लग रहा था कि वो एक स्टडी रूम है। तभी जेके ते का हैंड होल्ड करके उसे अंदर लाता है और बोलता है कि बेबी बॉय अब ये तुम्हारा स्टडी रूम है, तुम अपने स्टडी को कंप्लीट करोगे और फिर अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे। तभी जेके ते थोड़ा सा शॉक्ड होकर जेके की तरफ देखता है तो जेके बोलता है हाँ बेबी बॉय तुम्हें अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट करने में 6 मंथ टाइम है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपना स्टडी कंटिन्यू करो और उसे कंप्लीट करो और इसके बाद तुम मेरे साथ मेरे ऑफिस ज्वाइन करोगे। ते थोड़ा सा शौक था, क्योंकि वो बहुत अच्छा उसे रीडिंग करना बहुत अच्छा लगता है और वो चाहता था कि उसकी स्टडी कंप्लीट हो और वो जेके की तरफ देख रहा था। तभी जेके बोलता है क्या हुआ बेबी बॉय, तो ते अपने माइंड में बोलता है इसे कैसे पता कि मेरी ग्रेजुएशन अभी कंप्लीट नहीं हुई और इसे मेरे ग्रेजुएशन को कंप्लीट होने में बस अब 6 मंथ टाइम है, क्या ये मेरे माइंड रीडिंग करता है। तभी जेके ते को कांच की डेस्क पर बिठाता है और अपने दोनों हैंड से उसे ग्रैब करते हुए बोलता है हाँ बेबी हुए मैं तुम्हारा माइंड रीड कर सकता हूँ। और इतना बोल के वो जैसे ही उसके फेस के क्लोज आता है
जेके जैसे ही ते को किस करने वाला होता है उससे पहले उसका फ़ोन रिंग करने लगता है, जिससे जेके बहुत इरिटेट हो जाता है और कॉलर आईडी देखते हुए ते को बोलता है, बेबी तुम अपना स्टडी करो, मैं अभी आता हूँ। और इतना बोल के वो उस स्टडी रूम से बाहर आ जाता है और आने के बाद वो कॉल पिकअप करता है और उससे बातें करने लगता है। तभी जेके गुस्से में बोलता है, हाँ बोलो, अब तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है कि तुमने मेरे इतने बेटर मोमेंट को बर्बाद कर दिया। तभी उधर से एक बॉय स्माइल करता है और बोलता है, रियली मैंने तुम्हारा मोमेंट स्पॉइल कर दिया, गुड वन। मैं तो चाहता हूँ कि तुम्हारा मोमेंट स्पॉइल हो। तुमने तो खुद मैरिड कर लिया पर मुझे भूल गए। तुम अपने फ्रेंड को कैसे भूल सकते हो। तभी जेके स्माइल करता है और बोलता है, रियली तुम मेरे फ्रेंड हो। मुझे तो नहीं पता कि तुम मेरे फ्रेंड हो, क्योंकि अगर तुम मेरे फ्रेंड होते तो मेरे हर वर्क में साथ होते, पर तुम्हें तो बस अपना ही नीड चाहिए। चलो वो सब बातें छोड़ो, तुम बताओ मुझे किस लिए कॉल किए थे। तो उधर से जो पर्सन था वो बोलता है कि मुझे बस तुम्हारा बुशान वाला वो मेंशन चाहिए, क्योंकि तुम्हें पता है कि मैं एक मीटिंग के लिए यहाँ पे आया हूँ और मुझे तुम्हारे ही मेंशन में रहना है, बेबी बॉय। तभी जेके गुस्से में आता है और बोलता है कि मुझे बेबी बॉय बोलना बंद करो, तुम्हें पता है कि मैं कितना हार्टलेस हूँ। तभी उधर से वो पर्सन बोलता है, ओके भाई भाई ठीक है जेके, तुम अब जेके तो बोल सकता हूँ ना। तो जेके बोलता है, हाँ जल्दी बोलो। तो ते उधर से जो पर्सन था वो बोलता है कि मुझे वो अब मेंशन में जाना है। तभी जेके बोलता है, ठीक है जा सकते हो, पर एक और बात, वहाँ पर जो चीज़ है उसे छूने की कोशिश भी मत करना। तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं किस चीज़ के बारे में बातें कर रहा हूँ। तभी उधर से जो पर्सन था वो बोलता है, रियली किस चीज़ के बारे में बातें करो, मुझे तो नहीं पता है किस चीज़ के बारे में बातें करो, तो मुझे क्लियर बताओ। तो जेके थोड़ा गुस्से में आता है और बोलता है, जिमिन मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि जो चीज़ वहाँ का है तुम उसे टच भी नहीं करोगे, क्योंकि तुम्हें ये चीज़ पहले से कंफर्म कर रहा हूँ और वो बहुत ही इनोसेंट है, तुम उससे दूर रहोगे, ओके। और इतना बोल के तभी जिमिन बोलता है, ये तो गलत बात है ना जेके, जो तुम्हें चाहिए था तुमने उसे अपना बना लिया और जो मुझे चाहिए उसके लिए तुम मुझे रोक रहे हो। तुम्हें पता है कि मैं बुसान अपनी मीटिंग कंप्लीट करने के लिए क्यों जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो चाहिए। जिमिन कहता है, आई कांट कंट्रोल इट। तुम्हें पता है कि मैं पिछले 1 वीक से किसी के साथ नहीं था और ना ही किसी के पास गया था इंटीमेट होने, और तुम्हें ये भी पता है कि ये मेरी एक कमज़ोरी है। आई एम लव इट, वो मुझे, मैं उसे पसंद करने लगा हूँ, वो मुझे चाहिए और तुम सोचते हो कि मैं ऐसा नहीं करूँ। तभी जेके इरिटेट होकर बोलता है, ठीक है तुम्हें जो करना है वो करो, वाट एवर। इतना बोल के वो कॉल कट कर देता है। तभी जिमिन एक स्माइल करता है और स्माइल करते हुए बोलता है, मेरा वेट करना बेबी बॉय, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। और इतना बोल के वो सीधे बुसान की तरफ निकल जाता है। अदर साइड जेके फिर से जैसे ही रूम में आता है तो देखता है कि लिली जेके के लिए और ते के लिए कुछ स्नैक्स लेकर आई थी। तभी लिली ते को अकेले देखती है तो ते बोलती है, ते आप ये क्या कर रहे हो। तभी ते बोलता है कि बस मैं अपना स्टडी कंप्लीट कर रहा हूँ, तुम्हें पता है मैं बिजनेस से ग्रेजुएट होना चाहता हूँ। और एक्साइटेड था कि वो अपने बुक को लिली को दिखाता है। लिली ये देखकर स्माइल करती है और बोलती है, ओके सर, ओके ते। और इतना बोल के वो जैसे ही वहाँ टर्न होती है तो वो देखती है कि जेके वहाँ पर खड़ा था। जेके उसे बस शांत होने का इशारा करता है। तभी लिली वहाँ से ये साइलेंटली चली जाती है और ते अपना स्टडी की बुक वहीं पे रखते हुए वो पीछे टर्न होकर बस विंडो से बाहर देखने लगता है। सिटी बहुत ब्यूटीफुल था। इसे देखकर ते स्माइल करता है और बोलता है, ये मुझे बहुत पसंद है। और फिर वो जैसे ही टर्न होता है तो अपने पीछे जेके को खड़ा देखकर थोड़ा सा एम्बैरेस हो जाता है। और फिर वो अपने टेबल पर बैठ के जैसे बुक रीड करने वाला था तभी जेके उसके पास जाता है और उसका हैंड होल्ड कर लेता और करके उसे ठीक जो कांच का डेस्क होता है उसी पे बैठा देता और बैठाने के बाद उसे अपने दोनों हाथ से ग्रैब कर लेता और फिर वो उसके फेस के करीब जाता है और उसे किस करने लगता है। और किस करते हुए उसके वो शर्ट का बटन ओपन करते हुए उसे नेक पे ही की बनाता है। और जैसे ही कॉलर बोन पे जाता है तभी ते बार बार रोता है और जेके को पुश करता है। तो इसे रियलाइज़ करके जेके उससे थोड़ा दूर हो जाता है और फिर वो बाहर जाकर किसी से कॉल पे बातें करने लगता है। जेके गुस्से में उस पर शाउट करता है और बोलता है कि मुझे किसी भी हाल में वो चाहिए तो चाहिए। और इतना बोल के वो जैसे ही और उस पर्सन पर शाउट करता है तभी ते इधर अपने क्लोथ को ठीक करता है और ठीक करते हुए वो जैसे ही उस अपार्टमेंट से भागने वाला था तभी जेके उसका हैंड होल्ड कर लेता और उसे अपने साथ अपने अपार्टमेंट में ले जाता। और ले जाने के बाद वो दोनों अपना डिनर करते हैं। डिनर करने के बाद डिनर कंप्लीट हो जाता है तभी जेके ते को अपनी तरफ टर्न करता है और उसके फोरहेड पे किस करता है और बोलता है
कि बेबी बॉय तुम जाकर रेस्ट करो, आज मैं नाइट में नहीं आऊँगा, मुझे कुछ वर्क है। और इतना बोल के जेके वो चला जाता है। ते बहुत हैप्पी होता है और वो अपने फेस पे बिग स्माइल लेते हुए अपने रूम में जाता है। पर वो रूम और अपार्टमेंट बहुत बड़ा था, इसे ते को थोड़ा डर भी लग रहा था। फिर भी वो जाकर अपने बेड पे रेस्ट लेने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैसे ही ते स्लोली अपने आइज़ ओपन करता है तो वो देखता है कि वो जेके के मस्कुलर बेड और उसके आर्म्स में पूरी तरीके से ग्रैप हुआ था। ये जैसे ही जेके की तरफ देखता है, उसकी मस्कुलर बॉडी और उसके हैंड पे बने हुए टैटू को देखते हुए थोड़ा सा स्माइल करता है और बोलता है इसकी बॉडी और इसे देखकर कोई भी बॉयज़ या गर्ल्स इसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं। और इतना बोल के वो जैसे ही उसकी तरफ देखने वाला था तभी जेके अपने आइज़ ओपन करता है और ते के ईयर के पास जाकर उसे सॉफ्टली किस और लिक कर लेता है, जिसे ते ये थोड़ा सा वो कप पाने लगता है। तभी ये जेके अपनी मॉर्निंग और सेक्सी वॉइस में बोलता है गुड मॉर्निंग प्रिंसेस। और इतना बोल के वो ते की तरफ देखता है। तभी ते उसके हैंड से अपने वेस्ट को तरफ से हटाकर वो सोच रहा था कि वहाँ से चला जाए, तो जेके उसे टर्न करके ठीक उसके ऊपर आ जाता है और वो उसके नेक पे जैसे ही किस करता है, सॉफ्टली बाइट करता है। तभी ते बस रो रहा था और उसे दूर पुश करना चाहता था, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा था। जेके अपने मन की करा रहा था। जैसे ही जेके कुछ स्टेप आगे लेता, उससे पहले ही जेके का कॉल रिंग करने लगता है। तभी जेके उस फ़ोन को देखता और इरिटेट होते हुए उस पर शाउट करते हुए बोलता है कि क्या हो गया। तभी उधर से कोई पर्सन बोलता है सर बहुत इंपॉर्टेंट काम है। तो जेके बोलता है ओके। और इतना बोल के जेके ते की तरफ देखता है और फिर वहाँ से सीधे वॉशरूम में जाता है, फ्रेश हो जाता है, जिसे ते एक बहुत लॉन्ग ब्रेथ लेता है और बोलता है थैंक गॉड उसे कॉल आ गया, वरना वो मेरे साथ फिर से मुझे फोर्स करता। और इतना बोल के जेके जैसे ही वहाँ से चला जाता है तभी ते वॉशरूम जाता है और फ्रेश होने के बाद वो नीचे आ जाता है। अपार्टमेंट में अकेला था तो उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तभी उसे याद आता है कि क्यों ना वो अपने स्टडी कंप्लीट करे। और इतना बोल के वो लिली के पास जाता है और लिली के साथ सीधे स्टडी रूम में चला जाता है और वो अपने स्टडी करने लगता है। ऐसे करके इवनिंग का टाइम हो गया था। तभी लिली बोलती है सर डिनर बनाने के लिए टाइम हो गया, तो क्यों ना हम चले थे। तभी ते बोलता है ओके। और इतना बोल के वो लोग डिनर बना रहे थे और बहुत सारी बातें कर रहे थे, स्माइल कर रहे थे। तभी जेके इवनिंग के टाइम जैसे ही वो अपने अपार्टमेंट में आता है तभी ये लिली देखती है कि जेके आ गया था, तो वो दौड़ते हुए जेके के पास पानी लेकर जाती है। तब वाटर लेकर जाती है। वाटर लेते ही लिली वहाँ से जेके की तरफ देखती है। जेके उसे कुछ बोलता है जो कि ते नहीं सुन पाता है। तभी ये लिली वहाँ से सीधे किचन में आती है और अपना जो बैग था उसे लेकर जाने लगती है। तभी ते बोलता है कि क्या हुआ लिली, तुम कहाँ जा रही हो। तभी लिली बोलती है मुझे सर जाने के लिए बोल रहे हैं। और इतना बोल के लिली वहाँ से चली जाती है। ते बस उसी किचन में था। तभी जेके बोलता है बेबी बॉय बाहर आओ। ते बाहर नहीं आ रहा था, किचन में था। तभी जेके थोड़ा साउट करते हुए बोलता है मुझे पता है बेबी बॉय तुम किचन में हो, तो प्लीज़ जल्दी से बाहर आओ वरना मुझे गुस्सा मत दिलाओ। इतना बोल के जैसे जेके बोलता है तभी ते उधर से डरते हुए किचन से बाहर आता है। तो जेके अपने लैब की तरह इशारा देते हुए बोलता है यहाँ आओ। तो ते नहीं आ रहा था, बस वहीं पे खड़ा था। तभी ते जेके फिर से साउट करते हुए बोलता है कि मैंने बोला ना यहाँ आओ। तो ते जाकर जेके के पास खड़ा होता है। तभी ते उसका हैंड खींचता है और उसे अपने लैब पे बिठा लेता है और बैठाने के बाद बोलता है कि मेरे क्लॉथ रिमूव करो। तो जेके ते अपने स्मॉल हाथ से डरते हुए उसके क्लॉथ को रिमूव कर रहा था। पहले उसने उसका जैकेट हटाया, फिर उसका सॉफ्ट हैंड से शर्ट की बटन ओपन करता है और फिर वो उसे शर्ट भी रिमूव कर देता है। तभी ते डर रहा था। जेके पूरा शर्टलेस हो गया था, बस उसने अपने पैंट को वेयर किया था। तभी जेके बोलता है कि मैं थोड़ा हंग्री हूँ, मुझे कुछ खाना है, तो तुम कुछ जाओ कुछ भी फूड जल्दी से कुक करो। तभी ते बोलता है ओके। और इतना बोल के ते किचन में चला जाता है और किचन में फूड बनाते हुए बोलता है थैंक गॉड उसे भूख लगी थी, मैं तो डर ही गया था कि अब वो मेरे साथ क्या करने वाला है। ते बस जेके के लिए कुछ फूड कुक कर रहा था। तभी अचानक से जेके आकर उसे बैक हक कर लेता है, जिससे ते थोड़ा सा डर जाता है। तभी वो जैसे ही पीछे टर्न होने वाला था तो जेके ते के नेक पे किस करता है और बोलता है बेबी बॉय मैं हूँ। और इतना बोल के वो उसके नेक पे किस कर रहा था। बस ते अपने कांपते हाथों से फूड कुक कर रहा था। तभी जेके अपने हैंड ते के शर्ट के अंदर स्लाइड करता है, जो कि बिग हैंड और उसके कोल्ड हैंड से ते की बॉडी में एक अलग से सेंसेशन हो रही थी। उसे पता ही नहीं चल रहा था कि उसे क्या फील हो रहा था। वो फीलिंग ते के लिए बहुत नया था। बस उसे लग रहा था कि वो हेट फीलिंग था, इसीलिए वो चुपचाप वो धीरे धीरे उसके हैंड को हटाने की कोशिश करता है। फिर भी तभी ते बोलता है कि मुझे कुकिंग करना है प्लीज़। तो जेके बोलता है कि मैंने तुम्हें कब रोका है बेबी, तुम अपने कुकिंग पे ध्यान दो, मैं जो कर रहा हूँ उस पर मुझे ध्यान देने दो। और इतना बोल के जेके अपने हैंड को स्लोली उसके चेस्ट के पास ले जाता है। तभी ते उसे पुश करना चाहता था पर वो नहीं कर पाता है। तो जिसे देख कर जेके स्मार्ट करता है और ते को टर्न करके उसे काउंटर पर बिठाते हुए उसे किस करने लगता है। ये किस में इतना माल्ट हो गया था कि उसे ध्यान ही नहीं था कि अब ते को ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम हो रही है। तभी ते अपने स्मॉल हैंड से उसके शोल्डर पे टैप करता है,
जब थोड़ी देर बाद जेके को रियलाइज़ होता है तो वो किस ब्रेक कर देता है और ते की तरफ देखता है तो वो अपने फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आता देखता है। उसे देखकर जेके ओपन करता है और फिर वो ते की तरफ देखता है और फिर उसके फोrehead पर किस करता है और बोलता है बेबी बॉय आज हमें एक पार्टी में जाना है तो तुम जल्दी से जाकर रेडी हो जाओ, ओके। और इतना बोल के वो वहाँ से चला जाता है। तभी ते एक लॉन्ग ब्रीथ लेता है और अपने रूम में जाता है तो वो जाकर देखता है कि उसके बेडरूम में उसके बेड पर उसके लिए एक क्लॉथ रखा हुआ था, जिसे देखकर ते एक लॉन्ग ब्रीथ लेता है और उस ड्रेस को लेकर सीधे ते जैसे ही क्लॉथ पहन के वो बाहर आता है तो वो देख अपने आप को मिरर में देखता है कि वो सच में ब्यूटीफुल था। बस वो उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान ना देकर जो नेकलेस जेके ने उसे दिया था वही नेकलेस पहनने की ट्राई करता है, पर वो बंद नहीं हो रहा था। तभी ते सोचता है कि अभी तो लिली भी नहीं है कि वो उसे बुलाकर उस नेकलेस को वो पीछे से बंद करवाए, पर फिर भी वो सोच ही रहा था। तभी जेके अपने हैंड में गन लेते हुए वो सीधे अपने बेडरूम में आता है, जिससे ते डरने लगता है और वो डरते हुए बस नीचे की तरफ देखता है और पीछे जाने लगता है। तभी जेके रूम में बेड पर गन रखता हुए अपने शर्ट को ओपन करके उसे बेड पर फेंकता हुआ ते के पास जाता है और बोलता है क्या हुआ बेबी बॉय। तो ते कुछ नहीं बोलता, बस अपना हेड नीचे की तरफ करके रखा था। तभी जेके थोड़ा सा शाउट करते हुए बोलता है क्या हुआ बेबी बॉय। तो ते अपने हैंड में जो नेकलेस था उसे दिखाते हुए बोलता है कि ये मैं कैसे वेयर करूँ, क्लोज नहीं हो रहा था। तभी जेके उसके हैंड से वो नेकलेस ले लेता और उसे उसके गले में डालकर उसे क्लोज कर देता और फिर वो उसके नेक की तरफ देखता है और फिर वहाँ पे किस करने लगता है और सॉफ्टली बाइट भी कर रहा था। तभी इतने बोलता है प्लीज़ स्टॉप इट। जे इतना ही बोलता है तो जेके बोलता है ओके, और इतना बोल के वो सीधे वॉशरूम में जाता है और वो भी फ्रेश होकर आ जाता है। ओके फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।